तो नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब में 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की इस वीडियो के अंदर बात करते हैं बीएसएफ, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जिसको बोलते हैं भाई साहब भारत की पहली पंक्ति, जो उस नल्ले पाकिस्तान के सामने सीना तान के खड़ी रहती है। उसी बीएसएफ में यदि आप भर्ती होने जा रहे हो साथियों, तो वर्दी पहन के पे अपना गर्व महसूस करोगे। और उस वर्दी को पाने के लिए आपको दिन रात एक करने पड़ेंगे साथियों, तभी जाकर आपको सिलेक्शन मिलेगा। क्योंकि बात करने वाला हूँ बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओआरएम भर्ती 2025 की। साथियों, आप सबको पता है कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओआरएम भर्ती के आपके फिजिकल आपके कंटिन्यू चल रहे हैं। किसी सेंटर पर ट्रेड्समैन के फिजिकल है, उसी सेंटर पर बीएसएफ आरओआरएम के फिजिकल चल रहे हैं। क्योंकि साथियों, ट्रेड्समैन का जिस दिन फिजिकल है उस दिन आरओआरएम का नहीं है, और आरओआरएम का है जिस दिन आपका ट्रेड्समैन का नहीं है। ये आप ध्यान रखना। हाँ, कई कई जगह है जहाँ पर दूसरे फिजिकल चल रहे हैं। फिर भी मैं आपको अपडेट देने की कोशिश करूंगा आज के इस वीडियो के अंदर कि आरओआरएम के अंदर कितने % उपस्थिति है और कितना क्या कंपटीशन रहने वाला है। बिल्कुल सारी बातें बताऊंगा। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि आपको हर एक अपडेट, हर एक ऑथेंटिक जानकारी मिल सके। बात करते हैं देखो बीएसएफ आरओआरएम की। मैं बात करूं बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओआरएम की, तो आप सबको पता है कि पहले क्या होता था कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओआरएम में एग्जाम्स होती थी। एग्जाम्स होने के बाद में आपकी फिजिकल कंडक्ट होते थे, और फिजिकल में क्या कि 6.5 मिनट में रेस निकालनी होती थी। पर अब की बार इन्होंने सारा सिलेक्शन प्रोसेस चेंज करके इन्होंने सबसे पहले रेस निकालने की कोशिश, रेस कर दी, और रेस भी क्या 8 मिनट कर दी। अब साथियों, जब 8 मिनट किसी भी रेस में होती है तो हर कोई कैंडिडेट पास करने की सोचता है। फिर भी बच्चे पास हो फेल हो रहे हैं। 50 में से जहाँ तक अपडेट मिली है कि 10 बच्चे फिर भी डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। यार क्या कारण है उनका तो पता नहीं, क्योंकि ऊंची कूद लंबी कूद में ज्यादातर बच्चे फेल हो रहे हैं, दौड़ में भी फेल हो रहे हैं 8 मिनट में। ये भी आप ध्यान रखना। 50 में से दो तीन कैंडिडेट फेल हो रहे हैं। अब पता नहीं उनको 8 मिनट में रेस नहीं करनी है तो फिर वो क्या फौज की तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं, वो तो मेरे को पता नहीं है। फिर भी जो कैंडिडेट पास है ना, वो ध्यान से सुन लो। मैं बताऊँ आपको, इसमें कंपटीशन कब कम रहता जब आपका यहाँ पर 6.5 मिनट होता। फिर देखो, अभी तो आपको दिन रात एक करने पड़ेंगे, तभी जाकर आपका सिलेक्शन होने वाला है। और भाई साहब, ऐसी नौकरी जिसमें आपका कांस्टेबल ट्रेड्समैन या जीडी से कोई कैंडिडेट जाता है ना, उसको हेड कांस्टेबल बनते बनते 15 साल लग जाती है। और जब ये 15 साल लगेगी तो आप तो सीधे 15 साल उससे आगे जा रहे हो। तो मतलब आप जब रिटायरमेंट होगे ना, कम से कम आपके कंधों के ऊपर 3 स्टार होंगे, और उन 3 स्टार की नौकरी पाने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि जितनी बेस्ट नौकरी उतनी ज़्यादा टाइम मांगती है। तो ये ध्यान रखना। बात करते हैं अब इस वीडियो के अंदर कि टोटल कितने क्या कैंडिडेट पास हुए। देखो, जहाँ तक मुझे अपडेट आई है वो ये है कि हेड कांस्टेबल आरओ और आरएम दोनों की बात बता रहा हूँ। एक एक की तो अपडेट आपको लास्ट में मिलेगी। फिर भी बता रहा हूँ आपको, जो एवरेज यानी रिपोर्टिंग आई है वो ये कि 2,80,000 के लगभग कैंडिडेट्स है ना, उनका फिजिकल के लिए बुला लिया गया। अब तक 2,80,000 का फिजिकल कंडक्ट करा लिया गया। इनमें से सारे के सारे लगभग 80 से 90% प्रेजेंटेशन रही है, क्योंकि साथ ही बता दूँ 8 मिनट वाले चक्कर में आपका प्रेजेंटेशन बहुत है। फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट फेल हुए हैं। मेरे को रिपोर्टिंग आई है, ये आ रही है कि लगभग लगभग 1 लाख कैंडिडेट है ना, वो फेल हो चुके। तो एवरेज हम माने तो 1,70,000 के लगभग कैंडिडेट है वो फिजिकल अब तक पास कर चुके हैं। ये ध्यान रखना। 1,70,000 के लगभग 1,60,000 से 70,000 के लगभग कैंडिडेट, क्योंकि इसमें आपका जो फिजिकल डिस्क्वालीफाई है, अब्सेंट वगैरह है, सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। ध्यान रखना। अब बात आती है, चलो सर आपने ये बात बता दी कि इतने बच्चे पास हो चुके, कितने क्या बच्चे पास हो चुके। देखो, जितना फॉर्म फिलअप हुआ ना, जैसा कि आपका लगभग पता है कि एवरेजन इसके अंदर जो है 6 लाख के लगभग फॉर्म फिलअप है हेड कांस्टेबल आरओआरएम के अंदर। कम फॉर्म नहीं है, 6 लाख के लगभग है। और 6 लाख में से मेरे को जहाँ तक सूचना है ना, लगभग लगभग 2,80,000 के लगभग एग्जाम देने के पूरे पूरे चांसेज है। ये ध्यान रखना, 50% बच्चे तो एग्जाम देंगे ही देंगे। तो कंपटीशन तो जबरदस्त रहने वाला है। और कंपटीशन की तैयारी करने के लिए आपको पता है, आप साइंस के बैकग्राउंड से हो तो साइंस के सारे बच्चे हैं। तो साइंस वाले बच्चे ये ध्यान से सुन लो कि अपनी जो 12वीं की क्लास की साइंस की फिजिक्स केमिस्ट्री में था ना, उनको एक बार फिर से उठा लो और उनका रिवीजन स्टार्ट कर दो। बाकी देखो, आप यहाँ पर यूट्यूब में क्लासें लेना, इनमें कुछ नहीं देखा।
इनमें कुछ नहीं रखा, केवल सिलेक्शन होगा ना वो केवल बुक से होता है, ये ध्यान रखना। तो बुक में अपने आप को खपाना पड़ेगा और अपने आप को टाइम देना होगा, तभी जाकर आपका सिलेक्शन होने वाला है। इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल आरओ आरएम की तैयारी जबरदस्त तरीके से करो। यदि जिसका फिजिकल क्वालिफाई है तो वो ध्यान से सुन लो। बाकी देखो जो भी अपडेट होगी हेड कांस्टेबल आरओ आरएम संबंधित आपका भाई आपको अपडेट देता रहेगा। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कुछ आपके लिए और बेहतर कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से आप, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।